चलिए, मंगलवार की सुबह हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको होली की ढेरों बधाइयां। इस हफ्ते लेट आए हैं और जल्दी जाएंगे। आज हमने ट्यूसडे हफ्ते की शुरुआत करी और ध्यान रखें, फ्राइडे को गुड फ्राइडे के चलते फिर से एक मार्केट हॉलिडे है, तो एक ट्रंकेटेड सिर्फ 3 कारोबारी सत्रों का यह हफ्ता होने वाला है। और आपने नोटिस करा होगा, पिछला हफ्ता वेडनेसडे एक्सपायरी से एक दिन पहले और एक्सपायरी के दिन दबाव तगड़ा था भारतीय बाजारों में। हमने वेडनेसडे को 200, एक बार जरा वो दिखाइएगा, वेडनेसडे को 265 अंकों का दबाव, उसके ऊपर थर्सडे को 224 अंक का प्रेशर, उसके बाद फाइनली फ्राइडे को कुछ रिस्पाइट स्क्रीन्स पे नजर आया। 180 अंकों का उछाल, 1.25% की मजबूती के साथ कामकाज, और हां, 14,500 के लेवल्स के ऊपर जाके हमने वीकली क्लोज दिया था। वो लार्जली खैर एचडीएफसी ट्विंस थे, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, जो फ्राइडे के सेशन में वो अप मूव्स लाने में मदद कर रहे थे। लेकिन आज हमें 2 दिनों के क्यूज पचाने हैं। क्या हुआ था यूएस मार्केट्स में फ्राइडे को और क्या हुआ था कल यानी कि मंडे को। तो पहले तो फ्राइडे को क्या हुआ, गजब का मोमेंटम था यूएस मार्केट्स में। 1.25 से लेकर 1.5% की मजबूती के साथ फ्राइडे को कामकाज हुआ। डाउ 1.5% उछला था, ये अभी नहीं, पहले फ्राइडे का अगर हो तो वो दिखाइएगा। 1.5% का उछाल था, 450 पॉइंट की मजबूती फ्राइडे को। एसएनपी नए रिकॉर्ड हाईस पे पहुंचा। उसके बाद कल का ट्रेडिंग सेशन अब आपकी वो स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब ने जो फायर कर दिया है, कल मिला जुला सेशन था, फिर भी डाउ और 1/3% की मजबूती, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लगाता हुआ। एसएनपी फ्लैट और नास्डैक में हल्के दबाव के साथ कामकाज, तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहां पे क्रीप इन होती हुई नजर आई। लेकिन हमने एक तो फ्राइडे के यूएस सेशन का रिएक्शन कल हमने मिस आउट करा जब ग्लोबली मार्केट्स एक्शन में थे, तो हमें वो भी ध्यान रखें, डाइजेस्ट करना है। तब और अब एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। डाउ की तस्वीर हमने जहां छोड़ा था 32,580 था डाउ फ्यूचर, 33,000 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है, यानी कि 400-500 पॉइंट की तेजी हमें डाउ की डाइजेस्ट करनी है। तेजी डाइजेस्ट करनी है, लेकिन उसके बाद के संकेत बड़े इंपॉर्टेंट। डॉलर इंडेक्स लगातार इंच अप कर रहा है, 93 के थ्रेशोल्ड पे आके अब खड़ा हो गया है, और ये उभरते बाजारों के फ्लोज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ ज्यादा आई तो मूड बिगड़ेगा। बॉन्ड यील्ड में वापस उछाल आ गया, तो 1.75 के लेवल से कूल ऑफ होके 1.61, 1.62 के जोन्स पे कंसोलिडेशन था। अब देखिए वापस उछाल और 1.71 के लेवल्स पे वापस आती हुई, तो ईयर हाइज की तरफ बॉन्ड यील्ड वापस बढ़ रही है। और इन सब के बीच में एक और मुसीबत, कच्चा तेल। ये स्विस कैनाल में वो जहाज तो निकल गया, लेकिन उसके बाद बैठक से पहले फिर तेजी रिज्यूम होती हुई, अब तो $65 के ऊपर कच्चा तेल कामकाज करता हुआ। तो काफी सारे बाकी इफ्स एंड बट्स हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज और, ऐसे डायरेक्टर साहब ने लिख तो दिया, प्रोड्यूसर साहब ने, कि आज संकेत साफ नहीं, लेकिन ध्यान रखिए एसजीएक्स निफ्टी जो खड़ा हुआ है इस समय 14,750 के जोन्स हैं, और हमारा निफ्टी फ्यूचर है 14,600। दरअसल हमें 150 पॉइंट की मजबूती दिख रही है स्क्रीन पर। कल की जो तेजी हमने मिस आउट करी है उस पर आज एक गैप अप के साथ शुरुआत होगी, ना कि वो जो ऊपर एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है उस पर मत जाइएगा। बड़ा सवाल उस गैप के बाद जो कंसर्न्स मैंने हाईलाइट करें, डॉलर इंडेक्स, यूएस बॉन्ड यील्ड्स, कच्चा तेल, इसका किस हद तक इंपैक्ट रहेगा, क्या कितनी सीरियस प्रॉफिट टेकिंग आती है, या फिर और कंसोलिडेशन और अप मूव्स दिखा सकता है भारतीय बाजार, उस पर करने वाला हूं फोकस। एक हेडलाइन में आर्किगोज कुछ आया है, वो क्या हो गया? आर्किगोज क्या हो गया वो? आर्किगोज कैपिटल एक फंड है। हाँ। और उसने यूएस का फंड है, यूएस का है। हाँ। प्योर, जिसको तो प्योर सट्टेबाजी की उसने। एक प्रोडक्ट होता है सीएफडी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। हाँ। मतलब आर्बिट्राज पे खेलना। मैं नहीं, आर्बिट्राज नहीं, मैं आपसे कहूँ आशीष आप जाके एसबीआई का शेयर खरीद लीजिए। हाँ। आपने खरीद लिया, 300 रुपए का प्राइस आया, और मेरी डील ये है कि 300 से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट मैं लूंगा, नीचे जाएगा तो मैं आपका लॉस बुक कर दूंगा। अब इस बिना पे क्रेडिट स्विस, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली ये शेयर खरीद रहे हैं उसके लिए ये 50% ये नेकेड, 50% वो नेकेड। अब आपने पोजीशन बना ली, अब उसको जब पोजीशन बनाई तो उसको प्रॉफिट भी हुआ, जो प्रॉफिट हुआ तो उनको और लेवरेज दे दिया 1:5 का। यानी आपने अगर $1 बिलियन की मत से कहा तो मैंने आपको कहा $5 बिलियन की खरीद लीजिए। ये खेल हुआ तो शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से जब स्टॉक गिरने शुरू हुए तो मार्जिन आ गई। 33% का स्टॉक जब गिरा
वाईकॉम, सीबीएस का, तो इनको लॉस आ गया बैंक्स को। तो बैंक्स ने कहा कि भाई साहब या तो आप लॉस भी बुक करिए प्लस और फंड दीजिए जिससे हम वोलेटिलिटी मैनेज करें। जो ये दे नहीं पाए तो पैनिक में आके इन लोगों ने बेचना शुरू कर दिया क्रेडिट स्विस ने, उससे इनको नुकसान हुआ है और उसी पैनिक में और तगड़ी बिकवाली हुई है। अब सवाल इस बात का है कि कितनी पोजीशन ले रखी थी, कितना एक्सपोजर था। तो औपचारिक तौर पे कहीं कहीं $10 बिलियन का आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको एक्सट्रापोलेट करें तो $50 बिलियन की पोजीशन बनती है। अभी खुलासा सबने नहीं किया है, इसलिए पैनिक में मार्केट कल गिर गया अमेरिका के। ये एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़ा डिफॉल्ट केस है। वो एक फैमिली ऑफिस मैनेज करते हैं, तो ये पूरा कांड हुआ है। अब इसमें दो सवाल उठते हैं कि क्या कितना बड़ा एक्सपोजर हो सकता है जिसमें नुकसान हुआ हो। दूसरा ये कि क्या क्रेडिट स्विस जैसे बैंक्स को $2-3-4 बिलियन के नुकसान से कोई फर्क पड़ेगा जो $1 ट्रिलियन मैनेज कर रहे हैं। तो इसी के बीच में मार्केट पूरा इस क्या कहते हैं कश्मकश के बीच में चल रहा है। लेकिन ये समस्या गंभीर इसलिए हो सकती है कि और कहाँ हुआ वो पता नहीं है। बहुत सारे शेयर्स की पिटाई हुई है। आप लास्ट वीक हम लोगों ने को नहीं लग रहा था कि ये क्यों गिर रहे हैं, लेकिन अब चाइना के स्टॉक जो अमेरिका में लिस्टेड है, बाइडू गिरा है, डिस्कवरी गिरा है, वाईकॉम, सीबीएस गिरा है और तमाम सारे हेज फंड्स के स्टॉक जो लिस्टेड वो गिरे हैं। तो इसका रिपल इफेक्ट कितना होगा इसका असेसमेंट अभी मुश्किल है कहना, लेकिन हाँ डेफिनेटली इसका मतलब ये कल का ट्रेडिंग सेशन में डाइजेस्ट कर लिया अमेरिकन मार्केट से न्यूज, कल काफी हद तक डाइजेस्ट कर तो उसके बाद फ्लैट हुआ और आज भी फ्लैट डाउ फ्यूचर्स हैं, तो बहुत ज्यादा उसका मार्केट्स पे इंपैक्ट नहीं है। हाँ वही मगर दो व्यू, कुछ लोग करेंगे मान लीजिए $2-4-5 बिलियन का नुकसान हुआ भी होगा इन बैंक्स को। आपके मार्केट क्या आपके माइक में कुछ दिक्कत आ रही है, तो ठीक है, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस पे नजर रखेंगे।